जिसको रोक रहा है रोक के दिखा दे। लेकिन हजारीबाग भी जाऊंगा मैं, वहाँ डंडा बाजूंगा, रामनवमी मनाऊंगा, लेकिन डीजे के साथ नहीं मनाऊंगा। डीजे बजाओ को मना किया डीजे बजाने, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर मतलब दिखाना चाह रहा है कि आपसी भाईचारगी को युवाओं के बीच में दिग्भ्रमित पैदा करना चाहता है ये लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भौकाल बना रहा था, कह रहा था कि रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा और डीजे अगर बज गया तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। अब इरफान अंसारी पलट गया है, माफी मांग रहा है और हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का लिखे गमछा को ओढ़कर अब जय श्री राम का नारा लगा रहा है। यही तो हिंदुओं की ताकत है। कुर्मी कोयरी में मत बटो, बाभन राजपूत भूमिहार यादव में मत बटो, और अगर हिंदुओं ने एकता दिखाए तो कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए। डीजे बजाइए आप, और मैं सभी सिविल सर्जन को मैंने पत्र लिखा है कि एकदम डीजे का कोई साइड इफेक्ट हो तो वहाँ लोग जान बचाए, बस। और कोई बात नहीं। जो जानकारी मुझे नहीं है तो आप टिप्पणी मत कराइए, सेंसिटिव बात पर मुझे मत लीजिए। जानते भाजपा को लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं, बोला इरफान साइन डीजे बजाने के लिए मना किया, अब युवाओं में ये बातें फैला दी। अरे मैंने कब मना किया भाई? मैंने साइड इफेक्ट के बारे में बोला। आप लोग ने गवाह इरफान अंसारी आज कह रहा है कि मेरा सिविल सर्जन, मेरे डॉक्टर हर जुलूस में वहां रहेंगे, और अगर कोई घटना घटती है तो उसको बचाएंगे हम लोग। और डीजे बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। इरफान अंसारी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि जब इरफान अंसारी रामनवमी में जा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं तो कहा हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी को मैंने कहा है कि भाजपा के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप मुझे ले चलिए वहाँ, हम लोग स्वाद नहीं बिगड़ने देंगे। डीजे बजाइए, यही बजेगा कि नहीं बजेगा। मैंने कहा कि डीजे के साइड इफेक्ट मैंने बताया, और मैं डीजे बजाइए आप, और मैं सभी सिविल सर्जन को मैंने पत्र लिखा है कि एकदम डीजे का कोई साइड इफेक्ट हो तो वहाँ लोग जान बचाए, बस। और कोई बात नहीं। आरोप लग रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, महुदी में शोभा यात्रा निकालने नहीं दे रहे आप लोग। कहाँ पे? ठीक है, अब जिला प्रशासन अपना काम कर रही है, उनको लग रहा है, मुझे तो जानकारी इसकी नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये सब जानकारी मुझे नहीं है। जो जानकारी मुझे नहीं है तो आप टिप्पणी मत कराइए, सेंसिटिव बात पर मुझे मत लीजिए। जानते भाजपा को लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं, बोला इरफान साइन डीजे बजाने के लिए मना किया, अब युवाओं में ये बातें फैला दी। अरे मैंने कब मना किया भाई? मैंने साइड इफेक्ट के बारे में बोला। आप लोग ने गवाह कि डीजे बजाने से साइड इफेक्ट क्या है। वो जो दिमाग में असर पड़ता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, जो बल्ब लगाया उसको प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोगों की जान भी गई है इसके लिए। ये मैंने कहा था, लेकिन फिर भी इरफान अंसारी आज कह रहा है कि मेरा सिविल सर्जन, मेरे डॉक्टर हर जुलूस में वहां रहेंगे, और अगर कोई घटना घटती है तो उसको बचाएंगे हम लोग। और डीजे बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। इरफान अंसारी ब्लड बैंक के हल्पिया के बच्चों को खून नहीं मिल रहा है। कौन बोला आपको त्राहीमाम की? अभी तो खून सब दिलवा रहे हैं। नहीं, देखिए इस तरह से हल्का बात मत कीजिए। बिल्कुल कमी है, मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक भी कर रहा हूँ, ठीक किया हूँ मैं, ठीक किया हूँ। अभी तो बोले एजेंसी नियुक्त करेंगे, 2 दिन पहले बोले आप एजेंसी नियुक्त कर रहे हैं। नहीं, पर्टिकुलर जो बच्चे को खून नहीं है उसको खून दिया जा रहा है। आप कैसे ऐसे बात पूछ रहे हैं हमसे? आप कोई पर्टिकुलर अगर पेशेंट है तो बताइए, मैं भिजवा देता हूँ। आप करवा दीजिएगा, अलग बात है, लेकिन आम लोगों को नहीं मिलता। आप नहीं, मैं देखिए मैंने कहा आज कल समीक्षा किया, आज बयान आया प्रभात खबर में, देखिए हम ब्लड सेपरेशन यूनिट हम खोल रहे हैं, तो समय दीजिए ना। मैं तो एजेंसी बहाल हम करने जा रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को खून रिक्वायरमेंट है तो वहाँ। रमजान में भी चीनी नहीं दे रहे हैं आप, इतना बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार, चीनी नहीं मिला, होली में भी आपने नहीं दिया। आप लोग देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग कुछ लोग जो हैं, कुछ ब्रोकर ये चाहते हैं कि चीनी का टेंडर हम निकालें, और ब्रोकर तक ही चीनी जाता है, वही लोग बेच देता है, समझ लीजिए। और चीनी का हम कई बार टेंडर निकाले, कोई समय तक नहीं आ रहा है। बिहार में मिल बंद हो गया, झारखंड में मिल नहीं है, रही बात महाराष्ट्र से, तो वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। 3-4 बार हम टेंडर निकाल चुके हैं, तो उस स्पेशल केस में हम लोग चीनी लेंगे और मुहैया कराएंगे, चिंता मत कीजिए।
हमारा आदिवासी कहाँ चीनी खाता है, हमारा मुस्लिम चीनी कहाँ खाता है, तो हिंदू लोग तो हमारा गरीब लोग चीनी कहाँ खा पाता है। चीनी का यूज है कि नहीं, रमजान चल रहा है, बताइए। सेवई और लच्छा चीनी की कमी है क्या? अब लीजिए, चीनी की कमी है क्या बताइए? पर्याप्त चीनी हमारे पास है। कितना पड़ेगा ना? नहीं, हम लोग सब्सिडी रेट पर हम चीनी मुहैया कराएंगे, चिंता मत कीजिए। और थोड़ा आप लोग से आग्रह है कि रामनवमी विवाद पर भाड़ा खत्म कर दीजिए इसको। इरफान अंसारी रामनवमी बनाएगा। अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, क्या कीजिएगा। मैं रामनवमी मनाऊंगा, ये देखिए। चलिए, रमजान में सुन लीजिए, आप समझिए। इरफान अंसारी जो सेकुलर, आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ, मेरे चलते भी आपका दुकान चलता है। तो कम से कम नारा भी लगा ही दीजिए। जय श्री राम तो दिल में बसते हैं। हमारे राम तो हेमंत सोरेन जी हैं, तो अब मैं उनका हनुमान हूं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपने इरफान अंसारी का पूरा बयान सुन लिया होगा। यही इरफान अंसारी पहले धमकी दे रहा था, अब इसको हिंदुओं की ताकत के सामने झुकना पड़ गया है। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।